नमस्ते, हरिओम, जय हिंद। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। कल का हमारा प्रश्न ये था कि आप अपने जन्मदिन को या एनिवर्सरी को या जो भी आपके स्पेशल डेज़ होते हैं, उनको कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे मनाते हैं? आप लोगों के ढेर सारे उत्तर मिले और उन सब उत्तरों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि हम जन्मदिन वाले दिन बर्थडे पार्टी करते हैं, केक कटिंग करते हैं, कुछ ने लिखा कि हम पूजा करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं या यज्ञ करते हैं। हम आपको एक बात बताते हैं, अक्सर हम जन्म दिवस पर तोहफ़ा लेते हैं, पर जन्मदिन तोहफ़ा लेने का नहीं, तोहफ़ा देने का दिन होता है। इस दिन हमें लेना नहीं, देना चाहिए। आप इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाइए, खुशियाँ दीजिए, खुशियाँ बाँटिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। और सबसे उत्तम तरीका अपने जीवन के किसी भी ख़ास दिन को मनाने का है कि हम किसी भी रूप में सेवा करें। अब सेवा कई तरह की हो सकती है। ये तो विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया है कि सेवा करने से हमारे शरीर के भीतर हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं और वो हमें जीवन में और सुख और खुशियाँ देते हैं। आप अपने जन्मदिवस पर किस किस तरह से सेवा कर सकते हैं? आप अपने जन्मदिवस पर किसी अनाथ आश्रम में जाकर के उनके साथ अपना जन्मदिन मनाइए। मानव मंदिरों में जाइए। आप अपने जन्मदिवस पर वृद्धाश्रम में जाकर के जन्मदिवस मनाइए और अगर और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ वृक्षारोपण करिए, कुछ वृक्ष लगाइए। और यज्ञ अपने जन्मदिवस पर अवश्य करें, क्योंकि यज्ञ से बड़ा कोई दान नहीं होता है। यज्ञ एक ऐसा दान है जहां आप सिर्फ देते ही देते हैं। आप एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, आप अपने अलावा और जीव जंतुओं को दे रहे हैं। और इस पर हमने पूरा का पूरा हमारा एक सत्र यूट्यूब पर ही उपलब्ध है। आप देखिएगा कि यज्ञ क्यों करें, फिर एक वीडियो है यज्ञ कैसे करें। अपने जन्म दिवस पर ये दुर्भाग्य की बात है कि हमने अपने भारतीय सांस्कृतिक तरीके से जन्म दिवस को मनाना बंद कर दिया। हम उस महान संस्कृति से आते हैं जहाँ जन्म दिवस पर तोहफे लिए नहीं दिए जाते हैं, जहाँ जन्म दिवस पर हम वृक्षारोपण करते हैं, हम दान करते हैं, हम चैरिटी करते हैं। अभी हम गुरुदेव इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि हमने एक केक बनाया, केक के ऊपर जिसका जन्मदिन है उसका नाम भी लिखा, हैप्पी बर्थडे टिंकू। फिर उसके बाद सब लोग उसके अंदर वैक्स की मोमबत्तियां भी डाल दी, जबकि वो भोजन खाने वाले हैं आप उसे, आपने उसमें वैक्स की मोमबत्तियां डाल दी। फिर उसके बाद जिसका जन्मदिन है वो तो उस पर फूंक मार ही रहा है, आसपास जितने लोग खड़े हैं उनको भी हम कहते हैं आंटी जी तुसी भी इसमें फूंक मारो, अंकल जी तुसी भी इसमें फूंक मारो। सब के सब उसमें फूंक मारते हैं, किसी के दांत हैं किसी के नहीं है तो फूंक के साथ साथ और भी बहुत कुछ उस पर गिर जाता है। फिर वो मोमबत्ती बुझा के हम सब मिलके वो जिस टिंकू का जन्मदिन है उससे मिल करके काटते हैं, जिसका जन्मदिन है हैप्पी बर्थडे टिंकू। और फिर वही जिसके अंदर सबने फूंक मारी थी और कुछ कुछ गिरा था उसको हम भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं, और उससे भी आगे निकल गए अब तो मुंह पर भी लगा देते हैं। और बहुत सारे दुर्घटना के वीडियोस भी आप लोग देख ही रहे होंगे जन्मदिवस के। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति दीपक बुझाने की नहीं, दीपक जलाने की है। जौन सा जन्मदिन हो उससे एक एक्स्ट्रा दीपक जलाना चाहिए। लेट्स से किसी का 16th बर्थडे है तो उसमें 17 दीपक जलाएं, देसी घी के दीपक जलाएं, देसी घी के नहीं जला सकते तो सरसों के तेल के दीपक जलाएं। दुर्भाग्य कि सरसों के तेल के दीपक जलाने पर भी कुछ लोग ज्ञान बांट देते हैं कि तेल वेस्ट हो रहा है। तेल वेस्ट नहीं होता है, जब वो जलता है तो वो पर्यावरण में उसके इफ़ेक्ट होते हैं। और इसीलिए कहा गया कि जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो अपने घर में सुबह शाम सरसों के तेल का दीपक जलाना ही जलाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द वंडरफुल थेरेपी फॉर योर आइज़। आप अगर अपनी आँखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये सर्वोत्तम कार्य आप कर सकते हैं। हम कैंडल जला सकते हैं, हम वैक्स जला सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण को भी और हम लोगों को भी नुकसान देता है। लेकिन दीपक जलाने पर हम राजनीति खेल जाते हैं, जो बहुत दुखद है। तो अगर आप देसी घी के दीपक जला सकें तो सर्वोत्तम,
और अगर देसी घी के दीपक नहीं तो सरसों के तेल के दीपक जलाएं। 16 वर्ष के हो गए हैं तो 17 दीपक जलाएं, 20 वर्ष के हो गए हैं तो 21 दीपक जलाएं और इन्हें जला रहने दें पूरी रात। फिर भोजन करें, भोजन कराएं, बहुत अच्छी बात है, पर बेचारे टिंकू जिसका जन्मदिन है उसको काटे नहीं। और चैरिटी करें, दान करें, पुण्य करें। तो अपने जन्मदिवस पर यज्ञ करें, मंदिर जाएं, परमात्मा को धन्यवाद दें, अहोभाव के साथ जन्मदिवस को मनाएं और सेवा करें। जिस भी रूप में आप सेवा कर सकते हैं सेवा करें। ये बहुत बहुत आवश्यक है अगर आप अपने जन्मदिवस को सही ढंग से मनाना चाहते हैं। और आज का हमारा प्रश्न ये है कि आप इन दिनों कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? अपना उत्तर ज़रूर दीजिएगा कि इन दिनों आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। मिलते हैं जल्दी एक नए प्रश्न और नए समाधान के साथ।